अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हुई राइफा जी। मैं आज आपके लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो उन्होंने सादी रोटी खानी, तवा हो गया जी गर्म। तो टाइम इस वक्त हो गया जी 10:30। आप सोचते होंगे इतनी लेट क्यों जा रहे हैं ऑफिस। तो कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो लेट जा रहे हैं। तो अब उन्होंने रोटी खानी है तो मैं फटाफट रोटी बनाने लगी हूँ। तो चाय हमने पी ली है। जो हमारी रूटीन है सुबह सुबह चाय पीने की, चाय हमने पी लिया। मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ हज़ार के लिए। तो सोच रही साथ देसी घी साथ लगा दूँ, क्योंकि देसी घी वैसे वो खाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। बस मैं इतनी सी रोटी बेलूँगी, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाह। ये वाइट आटे की रोटी है, भरती माशाल्लाह बड़ी है। तवे पे डालो तो छोटी हो जाती है। ये देसी घी है। तो वैसे तो वो खाते नहीं है, तो चलो मैं रोटी पे लगा के दे देती हूँ, क्योंकि वो घर में ही नहीं होते इतना। रोटी लेप कर दूंगी तो दाल के साथ खा लेंगे। बन गई है। मैं इसको फटाफट लेप कर लूं। वो गए पानी भरने, पानी खत्म हुआ था पीने वाला, वो माशाल्लाह आ गए। दूसरी रोटी बना, मैं दूसरी रोटी बना लेती हूँ फटाफट। ये है सब पानी भर के ले आए हैं। ये पानी भी हमें बाहर से लाना पड़ता है। लाहौर में ये चीज़ है कि पानी भी हर चीज़ बाहर से ला के खानी पड़ती है। अब ये देख के मैं पानी डालने लगे, क्योंकि हमारा ये वाटर कूलर ख़राब हुआ है, तो इसी में धो के पानी डाल देते हैं हम। तो ये बिस्मिल्लाह, ये पानी डाल, ये पीने वाला पानी है। ये पीने वाला पानी ये एक दिन चलता है, फिर दोबारा फिर भर के लेके आना पड़ता है। इतनी मेहनत करते हैं। तो जब रोटी बन गई है जी, रोटी बन गई है, साथ साथ करेंगे दूध गरम, चटनी है। मैंने रोटी लेप कर दी है सब देसी घी से, रोटी लेप कर दी है। अब है सब करने लगे। नाश्ता भी है, लंच भी है, इधर ही खड़े कर लेंगे। ये अब मैं करने लगी हूँ जी, देचकी निकाल के मैं दूध गर्म करने लगी हूँ। साथ ही पास पड़े रुमाल, तो वो फिर मैंने रुमाल वॉश करने ये सब लेकर जाते थे खाना, तो रुमाल बहुत गंदे हो गए। मैं रुमाल वॉश करने लगी हूँ। तो साथ ही दूध गर्म करना रख दूँ। बच्चे मेरे सो रहे हैं, उनको उठने से पहले पहले मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि बच्चे मेरे ठीक नहीं थे। तब आई थी अजान की बारी। अजान को फीवर हुआ था बहुत ज़्यादा तेज़, तो उसकी मेडिसिन जारी है। आयजा भी अभी बीमार थी, तो अल्लाह का शुक्र अब आयजा भी कुछ बेहतर हो गई। मेडिसिन हमने चेंज की है। तब मैं दूध गर्म करने लगी हूँ, क्योंकि आहिरा ने उठ के दूध पीना होता है। तो मैं कह रही दूध गर्म कर लूँ। साथ साथ मैंने किचन नीट एंड क्लीन किया, फिर रुमाल धोए हैं। किचन बिल्कुल मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। तो साथ साथ बर्तन भी लगाने लगी हूँ, शेल्फ भी नीट कर रही थी कि
तो ये मैंने रिकॉर्डिंग मैं ना पहले वीडियो बना रही थी, बाद में मैंने वॉइस ओवर कर ली थी पीछे से, क्योंकि बच्चे सो रहे थे इसलिए मैं ऊँगी तो बोलना साथ साथ मैं ना चीज़ें उठाकर नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ। सफाई क्योंकि अकेली ने सारा मैनेज करना होता है, तो मैं उठा के ना चीज़ें साफ़ सुथरी करती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने कैमरा पीछे लगाया था कि पहले मैं किचन नीट क्लीन कर लूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी, फिर बाद में बर्तन सेटिंग करूँगी। तो हाथ की सफाई हो जानी चाहिए तो सबसे अच्छा होता है। बच्चे मेरे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गए। अब यान को बुखार होता है, यान मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा उड़ टांग बातें करता है। जी मैंने आपसे शुरू से मैं कहा था बहुत तंग करता है। अब थोड़े से बर्तन से मैंने हाथ के हाथ धो लिए। अब मैं बर्तन लगाऊंगी, फिर रुमाल धो लूँगी। सबसे पहले भाई साहब बहुत बोलते थे क्योंकि रुमालों से पता नहीं क्यों स्मेल क्यों नहीं जाती। मैं इसको पहले गर्म पानी में डिप करके धोती हूँ, फिर बाद में सर्फ़ के साथ धोती हूँ, तो इसकी स्मेल नहीं जाती। अब भी मैं लहदा इनको धोती हूँ। तो मुझे कोई टिप्स बताइएगा कि कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये रुमाल की स्मेल क्यों नहीं जाती मेरे रुमालों के। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। रुमाल में से ये जो रोटी वाले रुमाल इनमें से बड़ी स्मेल आती है। मैं इसको पहले गर्म पानी में धोया है, अब दोबारा से मैं सर्फ़ लूँगी, फिर दोबारा से इनको मैं वॉश करूँगी। तो लेकिन फिर भी इनकी स्मेल काफ़ी बेहतर कम हो गई थी, तो डालती मैंने इधर ही शेल्फ़ के ऊपर ही मैंने फैला दिए थे इनको। तो अब दोबारा से मैं शेल्फ़ डाल के फिर धोने लगी कि इनकी स्मेल चली जाए, क्योंकि भाई साहब मुझे बहुत डांटते हैं कि इनकी स्मेल क्यों नहीं जाती यार, इसका कोई टोटका देखो, इसकी पूछो किसी से। तो मैंने नींबू डाल के भी वॉश किए हैं, नमक डाल के भी वॉश किए हैं, लेकिन इनकी स्मेल जो रुमाल की अपनी स्मेल होती है ना, वो नहीं जाती। अब मैं सर्फ़ डाल के दोबारा इनको वॉश कर रही हूँ कि अच्छी से इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर बाद में बच्चे सो रहे थे, बीच बीच में से हीरा को मैं जाकर दूध फीडर वगैरह दे देती इसकी को मुझे तंग ना करे, क्योंकि मैं कहती बच्चों को उठने से पहले ना मैं किचन नीट एंड क्लीन कर लूँ ताकि काफ़ी काम हल्का हो जाता है। फिर बच्चे उठेंगे खैर से, साथ साथ फिर नाश्ता बना के देती रहूँगी इनको। तब मैं आराम फिर रुमाल को अच्छी तरह मैं धो रही थी। साथ साथ मुझे आदत है हाथ के हाथ ना नीट करना, हाथ के हाथ अपने शेल्फ की घर की सफाई करती रहना। तो इसलिए अब रुमाल मेरे वॉश हो गए, इसको मैं धो के इधर शेल्फ पे ही डाल दूँगी। क्योंकि मैं छत पर नहीं डालने गई कि छत पर फिर नीचे गिर जाते हैं छत पर, तो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं, उनकी पोटी वगैरह होती है, फिर इससे फिर रुमाल गंदे होते हैं, इसमें रोटी लपेटनी होती है। इसलिए मैंने धो के ना इसको झाड़ के नीचे ही डाल दिए थे। अब मैं बड़े खुले पानी से भी हंगालती हूँ, लेकिन फिर भी इनकी ना स्मेल नहीं जाती। कि अगर आपके पास कोई इसके लिए हैक्स है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, को मेरा ये भी मसला हल हो जाए। मैंने बहुत से इसके टोटके आजमाए हैं, नमक डाल के मैंने इसको वॉश किया है, मीठा सोडा डाल के भी वॉश किया है, नींबू डाल के भी वॉश किया है, लेकिन इसकी स्मेल नहीं जाती। अब अलग से मैंने वॉश किया गर्म पानी में, देखो अब जाती है कि नहीं जाती। अब जब ड्राई होंगे तो पता चलेगा इसकी स्मेल जाती है कि नहीं। क्योंकि मेरे 5-6 रुमाल लगे हुए हैं, तो ऐसे ही उनकी स्मेल फिर से उनकी स्मेल आ गई है। तो ये भी हो सकता है कि ब्रांड के रुमाल हो, सतारा वाले के या किसी और ब्रांड के, तो लोकल लो उसकी भी हो सकता है। अगर मुझे शायद हो सके, ये भी हो सकता है कि उनकी स्मेल जाती है। अब मैं नीचे झाड़ के ना नीचे ही डाल दूँगी, क्योंकि छत पर नहीं डालूँगी मैं। साथ साथ दूध मैंने रखा था, दूध उबाइल हो जाए। दूध में मैं पानी नहीं डालती, दूध मैंने 1.5 किलो लेती हूँ, 1.5 किलो केजी लेती हूँ, 1.5 केजी। तो मैं उसमें ना पानी नहीं डालती, उसको ऐसे उबाइल कर लेती हूँ। उसको बस मलाई उतार लेती हूँ, फिर उसमें पानी डाल के फिर उबाइल करती हूँ, क्योंकि बच्चे मलाई नहीं खाते, पता नहीं क्या चीज़ है। दूध में मलाई जाए तो उन्होंने नहीं खानी, अलहदा से रास के ऊपर मलाई लगा के वो खा लेंगे। तो मैं इसलिए ना पानी के बगैर, पहले दूध अल्लाह का शुक्र अब सही आने लग गया, पानी के बगैर मैं दूध उबाइल कर लेती हूँ। उसको टिका के ऊपर से मलाई हटा के फिर पानी डाल के फिर उबाइल कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे छान के पीते हैं। ये पसंद क्या बच्चों को बीमारी क्यों, मैं तो छान के नहीं पीती, मैं तो इन चीज़ों की बहुत शौकीन हूँ। अब मैंने रुमाल वॉश कर लिया, नीचे ही मैंने डाल लिए हैं। अब सोच रही हूँ कि बर्तन लगा लूँ। तो ये मैंने जो हाथों पे लगा रही है ना, ये कोकोनट ऑयल है, क्योंकि स्किन हवा बहुत खुश्क हो रही है, बहुत ड्राइनेस हो रही है स्किन,
तो मेरे पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। तो मेरे को ये घी का तेल पड़ा था मेरे पास, कोकोनट ऑयल, ये मैंने ऊपर रखा पे किचन में रखा हो। जब भी हैंड वॉश करती हूँ ना ये हाथों पे लगा लेती हूँ, फेस पे लगा लेती हूँ। तो स्किन इतनी ड्राई हो रही है, इतने पैचेस पड़ते हैं ना, तो ये मैं ऐसे करती हूँ। पर बच्चों को भी यही लगा रही हूँ। इतने इतने अच्छे मॉइस्चराइज़र हमने यूज़ किए ना, उसका रिज़ल्ट नहीं आता। वॉश करो हैंड तो वो फिर ड्राई हो जाते हैं। तो मैं ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का अच्छा है। तो अब मैं बर्तन लगाने लगी हूँ। मैं बर्तन टका लूँ। अब बर्तन मेरे ड्राई हो गए, रात के धुले हुए थे, पर कुछ मैंने अभी भी धोए थे। तो ये मैं सारे बर्तन रखूँगी। केबल मेरों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। केबल मेरे सेट करने वाले हैं, तो करती रहती हूँ हाथ के हाथ सेट ही। तो फिर भी केबल खराब बिखरे पड़े हैं, क्योंकि बच्चियाँ चीज़ निकालती हैं ना, तो वो एज अ टिस ऐसे ही पकड़ के निकाल लेती हैं, तो बाद में सेट नहीं करती, फिर मुझे सेट करने पड़ते हैं। इसलिए मैं बर्तन लगा लूँ। चाय मैंने पी ली थी सुबह ही। गिले गिले बर्तन मत लगाया करें, वो बर्तनों से स्मेल आती है। अगर आप लोगों ने कैबिन में रखने होते हैं तो गिले बर्तन मत रखा करें, उसको ड्राई करके रखा करें, क्योंकि वो फिर स्मेल बड़ी गंदी स्मेल आती है। मैंने एक दो दफ़ा पता क्या किया, मैंने गिले गिले बॉक्स ना अपने ऊपर कैबिन में रख लिया। आपने देखा होगा मेरा शीशे वाला कैबिन, उधर मैंने रख लिया। तो बाद में उसमें इतनी गंदी स्मेल है। मैंने इनके अबीरा के बाबा से बोलूँ, मैं क्या लगता है इधर ना कोई छिपकली वगैरह, कोई चूहा वगैरह मर गया कैबिन में, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। कहते यार मुझे भी लगता है। तो जब मैंने कैबिन बॉक्स निकाल लिया तो बॉक्स में से स्मेल आ रही थी, क्योंकि बॉक्स में ना बीच बीच में से ना गिले रख देती थी। तो अब मैं बर्तन हमेशा ड्राई करके रखती हूँ। मैं हाथ के हाथ गिले बर्तन नहीं रखती, जब ड्राई हो जाते हैं तब रखती हूँ। तो मैं कहा नहीं, ऐसे फिर स्मेल आती है बहुत बुरी, फ़ौरन चीज़ निकाल के रखनी होती है। अब ये मैंने ऐसे बर्तन रख दिए हैं, क्योंकि कैबिन का हाल बहुत बुरा हो। सेट करने बैठूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएं, अब फिर अगले रूटीन में आ जाएं, फिर इंशाल्लाह मैं कैबिन नीट करूँगी। उनका इरा भी मेरी माशाल्लाह ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र सदका में माशाल्लाह बहुत दे रही, नज़र भी इनकी उतारती हूँ। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती व ज़िंदगी अता फरमाए, सब के बच्चों को। आमीन सुभान। मौसम चेंज हो रहा है, घर घर में बच्चे बीमार हुए हैं। तो मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र अब अपनी रेगुलर रूटीन में आ गए हैं, स्कूल गोइंग, अकेडमी गोइंग, कुरान पाक, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे तंदुरुस्त नहीं थे, घर का निज़ाम बहुत ख़राब हुआ था। मैं बर्तन वगैरह सेट कर रही हूँ। तो हाय साहब माशाल्लाह अंदर नाश्ता कर रहे हैं। उनको मैंने अंदर ही नाश्ता किया। लंच था 10:30 बजे, 11 बजे का टाइम था, तो लंच समझ लें, क्योंकि आज उन्होंने नहीं तो लेट जाना था। तो बर्तन मैंने सारे लगा लिए हैं। किचन मेरा हो गया जी साफ़। ये टोकरी से पानी निकाल दिया कि ताकि इसमें स्मेल ना आए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ को स्टैंड लेके आऊँ, बर्तनों वाला टोकरी हटा दूँ यहाँ से, लेकिन हर महीने कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं जी। मैं किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया जी। घर की मैंने साफ़ सफाई, घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा हो गया माशाल्लाह। तो जी ये भी माशाल्लाह नीट क्लीन है घर मेरा। आज मैं बना रही हूँ चिप्स। आज अभी अजान की बारी है, उसको फीवर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो माशाल्लाह का शुक्र है, बीरा और रायजा गए हैं अकेडमी, तो अपनी रेगुलर रूटीन उनकी शुरू हो गई है। तो मैं बच्चों के लिए ना साथ के साथ कटिंग करी जा रही हूँ, साथ चिप्स बनाई जा रही हूँ, क्योंकि बुखार से उठे ना तो फिर मुंह का टेस्ट उनका ख़राब हुआ है। तो मैं चिप्स बना लीजिए, मैं हाथ के चिप्स की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे अकेडमी से खैर से आने वाले। मैंने ना आलू के छिलके नहीं उतारे, क्योंकि आलू मैंने वॉश किए हुए हैं, इसलिए ये कैमरे को क्या हो गया है। मैंने आलू के छिलके नहीं उतारे, क्योंकि आलू मैंने वॉश किए थे। तो मैं अब जल्दी जल्दी कटिंग कर लूँ। बेटियां मेरी आने वाली हैं। अयान को बुखार है, बेटियां मेरे को बुखार था ना, तो उन्होंने मुझे तंग नहीं था किया, लेटी रहती थी। अयान को बुखार है, वो बहुत ही परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या वो तंग बातें करता है, समझ नहीं आती उसको क्या होता है। सोया सोया रोना शुरू हो जाता है, बड़ी उल्टी सीधी बातें करता है बुखार में, मुझे नहीं उसकी समझ आती। जब भी उसको फीवर होता है ना, वो ऐसे ही करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। तो मैं साथ साथ कटिंग कर साथ बना रही चिप्स।
ये चिप्स रेडी हो रही है। तो आज मैंने बनाए मटरों वाले चावल साथ चटनी। बिस्मिल्लाह। गैस अल्लाह का शुक्र तेज आ रही है। तो जी ये थे मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।